हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाहन सुख पर। आपके जीवन में वाहन सुख कितना है? इस जीवन में जो भी घटित होता है उसके लिए ब्रह्मांड में घूमने वाले जो ग्रह हैं उनकी स्थिति जिम्मेदार है। यदि ग्रह की स्थिति किसी कार्य के लिए अनुकूल होती है तो वह कार्य निश्चित रूप से बिना बाधा के संपूर्ण हो जाता है, और यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो तो उस कार्य में कंप्लीट होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाहन सुख पर। किसको किस प्रकार का वाहन मिलता है, किस घर से या किस भाव से हम वाहन देखते हैं कुंडली में, इस पर चर्चा करेंगे। और यदि आपने कुंडली में वाहन सुख देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन दर्शकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो उनको मिलते रहें और वह इसका लाभ उठा सकें। जो लोग हमारे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुंडली में वाहन सुख हम किस किस भाव से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जहाँ जो हमारा सुख का भाव है। वाहन एक लग्जरी आइटम है जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है। तो चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, इससे हम वाहन सुख देखते हैं। शुक्र से हम वाहन सुख देखते हैं क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है। शुक्र जितने भी लग्जरियस आइटम्स हैं, सुख साधन हैं, उन सब का कारक शुक्र है। हम तृतीय भाव और तृतीय स्वामी से भी वाहन देखते हैं, क्योंकि तृतीय भाव से हम हमारे हाथ देखते हैं, बाजू देखते हैं, और बाजू से ही हम वाहन को चलाते हैं। तो हमारी वाहन चलाने की कितनी कैपेबिलिटी है, हम किस प्रकार का वाहन चलाते हैं, हम वाहन चलाते हैं या वाहन कोई दूसरा चलाता है, हम उसमें पिछली सीट पर आराम से बैठते हैं, यह देख सकते हैं। वाहन के लिए हम दशम भाव या दशम भाव का स्वामी भी देखते हैं, क्योंकि दशम भाव से हम अपना व्यवसाय देखते हैं, और अगर व्यवसाय में बल ना हो, व्यवसाय कमज़ोर हो, तो वाहन सुख नहीं मिलता। ऐसे ही हम नवम भाव और नवम भाव का स्वामी भी देखते हैं, यानी नवम भाव जिससे हमारा भाग्य है, हमारी लंबी यात्राएं हैं, वाहन जिसके माध्यम से हम लंबी यात्राएं करते हैं, तो इसलिए नवम भाव और नवम भाव का स्वामी भी हम देखते हैं। साथ में हम छठा भाव भी देख सकते हैं, क्योंकि छठा भाव ऋण का भाव है। क्या हम वाहन जो खरीदेंगे वो ऋण लेकर खरीदेंगे? वैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना ऋण के वाहन नहीं खरीदता। उसको कोई ना कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए, अपना टैक्स बचाने के लिए, किसी कारण से वह जो भी वाहन, भले ही बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन वो वाहन हमेशा लोन पर ही खरीदते हैं। अब कुंडली में जो वाहन योग बनता है वह कैसे बनता है, इसमें लगन देखना ज़रूरी है, क्योंकि लगन हम हैं और हम ही वाहन चलाएंगे और हम ही उस वाहन का सुख का भोग करेंगे। तो इसलिए यदि लगन का स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी में परिवर्तन योग हो, यानी लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में हो, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे में लग्जरियस वाहन, यानी जो उच्च कोटि के वाहन होते हैं, वह प्राप्त होते हैं। ऐसे ही यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी लगन में युति बनाए हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे में भी लग्जरियस वाहन मिलते हैं, और उसमें मिलने में आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देता है। यदि शुक्र और चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में, एकादश भाव में
या नवम भाव में हो तो ऐसे में भी लग्जरियस वाहन की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं अगर चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ राहु का संबंध बन जाए, शनि का संबंध बन जाए, तो अक्सर देखा जाता है कि वाहन में कोई ना कोई फॉल्ट या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। अगर मंगल का संबंध बन जाए शुक्र के साथ और चतुर्थेश के साथ तो अक्सर वाहन एक्सीडेंट का शिकार होता है। यदि शुक्र और शनि की युति हो जाए चतुर्थेश के साथ तो व्यक्ति के पास वाहन तो होता है, लेकिन वह वाहन उसकी आजीविका का साधन बनता है। वह मेहनत करके उस वाहन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि वाहन कब मिलेगा, कौन सा वक्त होता है जब वाहन मिलता है जीवन में। तो ऐसी स्थिति में पहले तो हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में वाहन का योग है या नहीं है, जो हमने अभी आपको बताए हैं। और साथ ही जब चतुर्थ भाव के स्वामी की, चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की, शुक्र की या लग्नेश की दशा आती है तो निश्चित रूप से वाहन मिलता है। साथ में यदि षष्ठ भाव का स्वामी भी जुड़ा हो दशा में तो ऐसे में ऋण लेकर आपको वाहन लेना पड़ता है। यदि इसमें राहु का रोल हो तो वाहन का ऋण चुकाने में समस्या आती है। ऐसे बहुत सारे केस देखे जाते हैं कि जिसमें वह ऋण नहीं चुका पाते और उसके बाद बैंक उनका वाहन उठाकर ले जाता है। तो यह था वाहन सुख आपको कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसा वाहन होगा आपके पास, इसका विश्लेषण। यदि यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।